सुप्रभात। नमस्कार मित्रों, आप ऑनलाइन क्लास आरबीएससी की क्लास 10th की गणित की कक्षा के अंदर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर से अध्याय स्टार्ट कर चुके थे, यानी कि उसी के अंदर हमने कुछ जानकारी देखी थी उस वीडियो के अंदर पहले वाले से। उसके अंदर ये देखा था कि साइन का किस प्रकार से मान निकाला जाता है। एक बार और देख लीजिए किस प्रकार के हमारे मान हैं, यानी कि साइन 0 का मान 0 है, 30 का मान 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1 वापस कोस का इसी प्रकार से 1 और ये हो जाएगा 30 का कोस 30 का मान √3/2 और ये कोस 45 का मान 1/√2 और 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0, 10 का मान 10 0 का मान 0 और 10 30 का मान 1/√3 और 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान अपरिभाषित और कोसेक का मान यानी कि कोसेक 0 का मान अपरिभाषित यानी नॉट डिपेंड्स और 30 का मान है 2 और 45 का मान है √2 और आपके पास है 10 60 का मान 2/√3 और 10 90 का मान 1 और सेक का मान है 1 और सेक 30 का मान 1 2/√2 √3 सॉरी 10 सेक 45 का मान है √2 और सेक 60 का मान है √2 और सेक 90 का मान है अपरिभाषित और कोट का मान कोट 0 का मान है अपरिभाषित, कोट 30 का मान √3 और कोट 45 का मान 1 और कोट 60 का मान 1/√3 और कोट 90 का मान है 0। ये इस प्रकार से आपके पूरी सारणी के मान है, यानी कि किस प्रकार से हमें ज्ञात। चलो मित्रों, कल हमने निम्न के मान ज्ञात किए थे, वह 2 सवाल कर लिए थे। अब हमारे पास तीसरा सवाल है, ये सवाल देखिए। ये दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। पहले आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान रखना है। अब देखो मान किन के रखना है। अब देखो साइन 30 का मान किसका रखना है, साइन 30 का मान। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 कोस 2 के 2। अब कोस 45 का मान रखना, कोस 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 tan कितने का रखना है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का मान क्या होता है tan √3 का स्क्वायर। अब देखो ये आपके स्क्वायर है, इसका अर्थ है क्या 2 बार गुणा करना। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 2 इंटू 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो शुद्ध 2 और प्लस ये 3। अब देखो √3 को √3 के साथ गुणा करेंगे शुद्ध 3। अब देखो ये हमारे पास आ जाएंगे 1/4 प्लस। अब देखो जब कभी भी ये अंश में है 2, ये हर में, तो इसको काट सकते हैं। कब काट सकते हैं, जब इसके मध्य गुणे का चिन्ह हो, तो ये इन दोनों को आपस में कैंसिल। तो ये बच गया हमारे पास 1 प्लस 3 को 3 से गुणा 9। अब देखो ये हो गया 1/4 प्लस 9 और 1 10 और ये हो जाएंगे, यदि इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे, नहीं तो इसको कर लो 10 सही 1/4। ये मिश्र भिन्न के अंदर नहीं है तो इसको साधारण भिन्न में बदल दो। 10 और 40 और 1 41/4। ये आपके फाइनल आंसर है इसके तीसरे। अब इसी प्रकार चौथा देखो, चौथे के अंदर क्या है 3 साइन कितना है 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ये किस इसके मध्य कोई चिन्ह नहीं होगा, उसमें क्या होता है गुणा माइनस। अब देखो साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है किस प्रकार से हम। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 का, यहाँ करना हमें क्यूब, क्या करना क्यूब। अब देखो इनको गुणा करेंगे 3 √3/2 माइनस ये हो जाएंगे 3 4 इंटू। अब देखो √3 को 3 बार गुणा करना है। अब देखो इसका गुणा इस प्रकार से √3 इंटू √3 इंटू √3। इस √3 को √3 से गुणा करेंगे शुद्ध 3 और ये बच जाएंगे √3। अब देखो तो ये हो जाएंगे 3√3/2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। कितना आ जाएंगे 8। अब इसके देखो ये 4 से कैंसिल करेंगे 2 बार। अब ये हो गए 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब देखो एक ये है प्लस में, ये है माइनस में,
तो भी इसको कैंसिल करके 0 ला सकते हो। यदि इस हिसाब से नहीं करते हो तो लसब ले लो। हम यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, 3 √3 में से ये इसमें से ये जाएंगे तो पीछे क्या बच जाएंगे 0। क्या बच जाएंगे 0, यानी कि 3√3/2 में से सेम संख्या घटाने पर 0 बचता है, ये हो जाएंगे 0 आंसर। अब देखो ये दे रखा है 5वां सवाल। 5वें सवाल के अंदर 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30। आपकी किताब के अंदर यदि वहां पर कुछ गलत दे रखा है तो यहाँ पर संशोधन कर देना, sec 30 का मान -tan स्क्वायर 45 बट्टा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। पहले आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान रखना है। अब मान रखो जैसे कि ये 5 इंटू cos 60 का मान कि sin किसके बराबर होता है sin 30 के, तो sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस अब आपको क्या किसका करना है sec 30 का मान। sec 30 का मान cos 30 के मान के विपरीत होता है, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएंगे 2/√3 का स्क्वायर और इससे गुणा किससे करवाना है 4 से, ये हो जाएंगे -tan 45 का मान कितना होता है हमारे पास 1 का स्क्वायर बट्टा ये हो जाएंगे sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 का मान तो 1/√2 का स्क्वायर। अब देखो इनका स्क्वायर करो, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/1/4 प्लस 1/2 क्योंकि √2 का शुद्ध। अब गुणा करा दो, ये 5 अंश में 1 तो ये हो जाएंगे 5/4 प्लस 416/3 माइनस 1 नीचे लसब लेंगे कितना आ जाएंगे 4, तो ये हो जाएंगे 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा 1 प्लस 2 का भाग 4 के अंदर 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2। अब देखो अब ऊपर वाले के लसब लेने क्या करना है लसब हमारे पास कितना आ जाएंगे हर के लसब लेने 12। 4 का भाग 12 के अंदर कितनी बार जाएगा 4 का भाग 12 के अंदर 3 बार, 3 को 5 से गुणा 15 प्लस 3 का भाग 12 के अंदर 4 बार, 4 को 12 से 4 को 16 से गुणा 1664 माइनस 12 बट्टा कितने 3/4 क्योंकि 2 और 1 3। अब इनको पहले प्लस वालों को जोड़ दो, प्लस वालों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 4 और 5 9 और ये हो जाएंगे 6 और 1 7 माइनस 12/12 गुणा ये 3/4 तो ये हो जाएंगे 4/3। अब देखो अब हमारे पास इसको घटाना है, क्या करना है घटाना। अब घटाते हैं तो 9 में से 2 गए 7 और यहाँ पर कितने 7 में से गया 6/12 इंटू 4/3। अब देखो ये 4 के भाग इसमें अंदर जा रहे हैं तो ये दे दो भाग, कितनी बार जा रहे हैं 3 बार, तो ये आ जाएंगे 67/3 3 9। ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, यानी कि ये 5वें सवाल तक इसके फाइनल आंसर हो जाएंगे 67/9। अब देखिए सवाल नंबर 6 के अंदर किस प्रकार से पूछ रखा है कोट स्क्वायर 45 का मान, ये तो 4 हो गए गुणा कोट 45 का मान tan 45 का कितना होता है 1, तो ये यहाँ पर कोट 45 का मान भी क्या हो जाएगा 1 का क्या करना है स्क्वायर माइनस sec 60 का मान। पहले आप सोचो कोस 60 का मान क्या होता है जो sin 30 का मान होता है, sin 30 का मान कितना होता है तो वो होता है 1/2, तो यहाँ हो जाएंगे 2, कितना मान हो जाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस sin 60 का मान, sin 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर प्लस कोच 90 का मान, तो sin 0 का मान कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएंगे 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 प्लस 0। अब देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस 0, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गए 3/4। ये कितने का आंसर है सवाल नंबर 7। देखो 7 के अंदर क्या दे रखा है ये हो जाएंगे 4 बट्टों के अंदर कितने दे रखे हैं कोट 30 का मान, तो आपको पहले सोचना है
tan 30 का मान, tan 30 का मान कितना आता, tan 30 का मान 1/√3, तो यहाँ हो जाएंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1/sin 30 का मान, sin 30 का मान आपके पास होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस, यानी कि ये हो जाएंगे sin 30 का मान। अब हो जाएंगे cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएंगे 4/√3 का मान स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1/1/2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएंगे माइनस 1/2। अब ये हो जाएंगे 4/3 प्लस 1 इंटू, अब देखो ये 4 ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 4/1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएंगे 4/3 प्लस 4, क्योंकि 1 का भाग देंगे 4 आएंगे माइनस 1/2। अब देखो लसब ले लेते हैं, लसब कितने आ जाएंगे, लसब आ जाएंगे 6, कितना आ जाएंगे 3 का भाग 6 के अंदर 2 2 को 4 से गुणा 8 प्लस यहाँ बटों में 1 का भाग 6 को 4 से गुणा 6 24 माइनस 2 का भाग 3 बार, ये हो जाएंगे 3 और 24 और 8 कितने हो जाएंगे 32, कितने हो जाएंगे 32 माइनस 3/6, 32 में से 3 घटाएंगे पीछे कितने बच जाएंगे 29/6, ये हमारे हो जाएंगे 7वें सवाल के आंसर, यानी कि किस प्रकार से हमें 7वें सवाल के आंसर आए हैं, ये हमारे फाइनल। अब देखो tan 60 का मान रखना 8वें सवाल के अंदर, tan 60 का मान होता है हमारे पास √3 का स्क्वायर प्लस sin 45 का मान 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस sin 90 का मान कितना होता है 1 बट्टा, अब रखना आपको sec 30 का मान, पहले cos 30 का मान सोचो, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो यहाँ हो जाएंगे 2/√3 का स्क्वायर प्लस cos 60, तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो ये होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस cot 30 का मान। अब पहले आप सोचो tan 30 का मान कितना 1/√3, तो यहाँ हो जाएंगे √3 का स्क्वायर। अब इनको सरल करना है आपको, वही क्लास 5वीं 6ठी क्लास के अंदर चले जाना है। ये 3 का स्क्वायर कितना, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 बट्टे, ये हो जाएंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 3। अभी देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे 2 बार, अभी हो जाएंगे ऊपर तो 3 प्लस 2 को 1 से गुणा 2 प्लस 1 बट्टा, गुणे में 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएंगे 4 प्लस 3 बट्टा 4 माइनस 3, ऊपर वाले को जोड़ लो 3 और 2 5, 5 और 1 से 4 में से ये घटा दो आप, -3 है तो घटा दो, पीछे कितना बचा 1 प्लस 3/4। आप लसब लेके भी कर सकते हो, लसब लेके नहीं करते हो तो भी इनको लिख सकते हो, लसब लेके करते हैं तो चलो लसब ये आ जाएंगे 4, 1 का भाग 4 के अंदर 4 बार, 4 को 1 से गुणा 4 प्लस 4 का भाग 4 के अंदर 1 बार, 1 को 3 से गुणा ये 3, ये हो जाएंगे 6/7/4। अब देखो ये बट्टों के अंदर है तो ये हो जाएंगे भाग के अंदर होते हैं तो गुणे के अंदर 6 इंटू 4 बट्टा ये आ जाएंगे 7, तो ये आ जाएंगे 620/7, ये हो जाएंगे आंसर कितने सवाल के 8वें के। अब देखो 9वें सवाल के अंदर क्या दे रखा है sin 30 का मान हमारे पास कितना होता है 1/2 माइनस साइन इसका मान किसका 90 का प्लस 1, और अब हमें ज्ञात करना है 2 इंटू कोच किसका कोस 0 का मान, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो कोस 0 का मान 1, tan कितने 30 का मान, tan 30 का मान हमारे पास कितना होता है 1/√3 इंटू √3। अब देखो यहाँ पर हम 1/2 माइनस 1 प्लस 2 को पहले गुणा सरल करना है, 2 को 1 से गुणा 2
बट्टे, अब देखो √3 से √3 कैंसिल क्योंकि गुणे के अंदर है, तो ये हो जाएंगे बट्टों के अंदर 1। अब देखो ये हमारे पास आ जाएंगे 1/2, 2 में से ये -1 जाएगा +1 बट्टों के अंदर 1। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 + 3 1 + 2/2 बट्टों के अंदर है 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएंगे क्योंकि हम पक्षांतर करेंगे तो ये वही आएंगे 2 और 1 3/2, ये हो जाएंगे फाइनल आंसर। अब देखो 10वें सवाल के अंदर, 10वें सवाल के अंदर क्या दे रखा है 2 tan 30 का मान, तो 1/√3 बट्टा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 2 को 1 से गुणा 2/√3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर शुद्ध 3, तो ये आ जाएंगे 2/√3 बट्टे, अब देखो इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 3 माइनस 1/3। अब देखो अब हमारे पास क्या बचा 2/√3 बट्टे 2/3। अब देखो ये बट्टों के अंदर है तो पक्षांतर करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे गुणे के अंदर 2/√3 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास आते हैं 3/√3। कभी भी ध्यान रखना हर के अंदर रूट के अंदर आते हैं तो उसका हर का परिमेयकरण कर लेना, ये √3/√3 से गुणा, तो ये आ जाएंगे हमारे पास √3 बट्टे, या √3 को √3 से गुणा करेंगे शुद्ध 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास कितना आंसर हो जाएंगे फाइनल √3, ये हमारे क्या हो जाएंगे अंतिम आंसर। यदि ये आपको ये वीडियो के अंदर किसी प्रकार की सरलतम लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ ये आपको धन्यवाद। ये हमारा टॉपिक आज 10 सवाल कंप्लीट हो गए हैं।